हरे कृष्णा। दोस्तों, आज आप बरसाने के संत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। कार्तिक माह में एक बार एक संत महाराज बरसाने में रहा करते थे। हर रोज सुबह उठकर वे यमुना जी में स्नान करने जाते थे, फिर राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह उनका हर दिन का नियम था। जब तक वे राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते और इस नियम को निभाते निभाते लगभग उनकी उम्र हो गई वर्ष की। आज सुबह भी वे हर दिन की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया, फिर राधा रानी के दर्शन को चल पड़े। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। आज न जाने कैसे दर्शन करते करते संत महाराज के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। राधा रानी के लिए कोई नारियल लेकर आते हैं, कोई चुनरी लेकर आता है, कोई चूड़ियां लाता है, कोई लहंगा, कोई बिंदी, कोई साड़ी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी कुछ चढ़ाया ही नहीं। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के कुछ न कुछ लाया करते हैं, तब तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं ऐसा जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर चलते चलते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात उनके मन में यही विचार चलता रहा कि मैं अपनी राधा रानी के लिए ऐसा क्या लेकर जाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। रात इसी तरह सोचते सोचते बीत गई और सुबह हो गई। सुबह उठे, हर दिन की तरह स्नान किया और आज तो उन्होंने अपनी ही कुटिया में राधा रानी के दर्शन और पूजन किए। दर्शन करने के बाद वे निकट पड़े बाजार की ओर। बाजार में घूम घूम कर दुकानें छान मारी, लेकिन उनकी पसंद का वहां कपड़ा नहीं मिला। वह चलते कि उनकी राधा रानी सबसे सुंदर सबसे अच्छे वस्त्र पहने। आखिरकार एक दुकान पर उन्हें उनकी पसंद के वस्त्र मिल ही गए। अब वे कपड़ा खरीद कर लाए और कुटिया में ला करके अपने ही हाथों से किसी तरह राधा रानी का लहंगा चुनरी सिला लिया और सुंदर सुंदर मोटे मोती लगवा लिए लहंगे में और चुनरी में जड़ दिए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को उन्होंने सजा दिया, तब तो फिर एक दिन मन में सोचा कि अब इस लहंगा चुन्नी को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा, तब तो सबसे सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। अब तो यह सोचकर संत महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और मारे खुशी के दौड़े दौड़े उस लहंगा चुन्नी को अपने हाथों से राधा रानी के मंदिर को ले चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन मन में आज यह अपार उत्साह था। मन में सोच रहे थे, आज तो रे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली तो बड़ी सुंदर लगेंगी। ऐसा मन में सोचकर खूब प्रसन्न हुए जा रहे थे। इतने में ही मंदिर की सीढ़ियों पर ही एक बरसाना की लाली आई और बाबा से बोली, बाबा आज तो बड़े खुश हो, क्या बात है बताओ ना बाबा। तो बाबा ने कहा, अरे लाली आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। पता है आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए चुनरी बनाकर लाया हूँ और आज तो जब मैं अपनी राधा रानी को यह लहंगा चुन्नी पहनाऊंगा ना, तब देखना तुम मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। तब लाली ने कहा, बाबा ऐसी बात है तो मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसा लहंगा चुनरी बनाया है। बाबा ने बड़ी खुशी खुशी अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह लहंगा चुनरी बरसाना की लाली को दिखा दिया। देखने के बाद लाली बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारे पोशाक हैं, या वही पोशाक मुझे दे दो ना। तो संत महाराज जी बोले, बेटी मैं तुमको कोई और पोशाक बाजार से दिलवा दूंगा, लेकिन या तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए ही लेकर जा रहा हूँ, क्या तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें बाजार से कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी लाली ने संत महाराज के कुर्ते का कोना पकड़ लिया। बाबा मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही पोशाक चाहिए, ऐसा कहकर वो जिद करने लगी। अब तो संत महाराज भी जिद पर अड़ गए।
कहने लगे, यह वाली पोशाक तो मैं दूंगा नहीं, दूसरी वाली दिलवा दूंगा। लेकिन नन्ही लाली तो इतनी तेज थी कि संत महाराज के हाथों से लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। यह देखकर बाबा तो बड़े दुखी हो गए कि मैंने आज तक राधा रानी को कभी कुछ नहीं चढ़ाया, आज जैसे तैसे अपने हाथों से बनाकर लहंगा चुनरी लेकर आया तो वो भी लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? ऐसा सोचकर संत महाराज की आंखों में आंसू आ गए। अब वे उदास होकर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ और संत वहां आए जो कि राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने उन्हें इस प्रकार सीढ़ियों पर रोता हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बता दी। तब संतों ने बाबा को समझाते हुए कहा, अरे दुखी मत होना, आप कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो आज तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस तरह संतों ने बाबा को समझाया बुझाया और फिर राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। संत बाबा मंदिर के अंदर चलते जा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर अचानक उनके मन में यह भाव आया कि मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर कहीं राधा रानी भी दुखी ना हो जाएं। उनका रोना बंद हो गया। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन अभी तक दुखी खराब था, क्योंकि कामना जो पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से वह राधा रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो मेरे साथ आज ऐसा हुआ। मन में लगातार इसी तरह के विचार संत महाराज के मन में आते जा रहे थे और वह दुखी हो रहे थे। मंदिर जाकर अब राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देख लो, देखो तो सही, आज हमारी राधा रानी इतनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि जो लहंगा चुनरी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। देखते ही संत महाराज तो इतने प्रसन्न हुए कि मारे खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं था। तब वे राधा रानी से कहने लगे, राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गईं? ऐसा क्यों किया? तब सर्वेश्वर श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक ही नहीं, इसमें तो आपका प्रेम छुपा है, इसलिए मैं तो खुद ही आकर कि आपके लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। राधा रानी और संत महाराज के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही थी वो केवल संत महाराज ही सुन सकते थे, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता था। केवल वही महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनके मन में राधा रानी के प्रति अटूट भक्ति जो थी, वात्सल्य स्नेह जो था, ऐसी ही है राधा रानी। अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। चिंता हो ना हो, भय हो, राधा रानी की जय। सभी लोग राधा रानी की जय बोलिए। जय हो राधा रानी की। जिस पर बाबा प्रसन्न हो गए। अब कार्तिक महात्मा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके आप यह बताने का कष्ट करें कि दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, आप पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पूर्ण कर्म सारे देश को, त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था, परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पूर्ण कर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है।
पूर्ण कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वह पाप हो या पूर्ण हो, परंतु पति पत्नी का आधा ही पूर्ण पाती है। इस प्रकार बिना हुए भी एक दूसरे को पाप और पूर्ण की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में हे ऋषियों एक अत्यंत पूर्णदायी प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण चित कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए वह उन कर्मों को करता ही नहीं था। उन सभी पूर्ण कर्मों से रहित एक ज्वारी मंदिरा पीने वाला, वेश कामी, रस कवल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता एक बार महिष्मती नगरी में गया और वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्री हरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुष्य ने उनके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उस पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज यह तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कटोरे में डालो, उसके बाद मुद्रण से मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खोलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खोलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने की बात ये जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद यमराज जी के सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पूर्ण आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे। श्री हरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा, बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले और सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परमपिता परमात्मा की कृपा से कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वो तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा। श्रद्धा पूर्वक इस महात्म को पढ़ने और सुनाने वाले भी असीम पूर्ण फल को प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को जाएगा।